राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और इसी का फैमिली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और आज हमारी भैंस कुछ गड़बड़ में चल रही है तो उसकी हो गया आज डिलीवरी शायद। तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में और प्लीज़ पूरा ही वॉच करना। तो चलिए अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पर भैंस को लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे और ना ये मतलब बैठ नहीं रही है। सुबह के 3 बजे जब मैंने सानी डाली थी तो उसके बाद ये बैठी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हालांकि सानी खाई इसने कम खाई है, वैसे खाई है। और यहाँ पर आज नहाए हम इसने घेर में बांध का मतलब, और नहाए मतलब या गाड़ में भी 15 मिनट थी निकाल ली थी नहान खातर। तो नहला दिया था इसको और फिर अब अंदर बांध दी थी वापस। मैंने बाखर डाल के इसका आगे और फिर नीचे डाल दिया था इसका सूखा, क्योंकि फिर डिलीवरी के टाइम पैर हमारे भी रिपटते और फिर भैंस के तो रिपटने थे ही। तो भी सूखा डाल दिया था इसके नीचे का। अच्छा हमन तूड़ी मतलब जो भी कुछ है वो डाल दी थी। और यहाँ पर अभी भी एक घी डाल कर मन बाखर रख रखा था थोड़ा और एक्स्ट्रा, तो वो खा रही थी। क्योंकि घी देने का एक फ़ायदा हो कि मतलब जल्दी तो ब्याह जाए, इतनी देर ना लागे भैंस ना, और फिर काल भी कम होगा। तो यहाँ पर भैंस की डिलीवरी हो चुकी थी हमारी की, और अंदर बांधी ना मतलब 15-20 मिनट हुई थी, इतने में इसकी डिलीवरी हो गई थी। और ये देखिए बेबी बॉय हुआ है, यानी कि काटड़ा दिया हमारी भैंस ने भैंसा। तो भाई देख सको हो इसकी कंडीशन। तो भैंस सब ठीक है। और भैंस का रख दिया मैंने बाजरा और गुड़ की 3-4 बट्टी, और फिर मतलब बाजरा हल्का हल्का पीस के मोटा मोटा हा, और फिर इसमें गर्म पानी तय भिगोगा थोड़ा थोड़ा हा, ज़्यादा नहीं मतलब पानी कर दिया, हल्का हाथ गिला लगा कर गर्म पानी का, और इसका मतलब ये मिलाकर फिर इसका आगे रख दिया और इन्हें खा भी लिया है। तो मैं ये बाल्टी ने भी उठाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत और रह रहा उसने खा लेगी। और यहाँ पर देखिए ये माँ बेटे का प्यार कैसे चाट रही है इसको। ये जब भैंस की डिलीवरी हुई तो घर पर ना ही मेरे हस्बैंड थे और ना ही दे, और दोनों खेत पर थे। तो इसकी डिलीवरी मतलब मन्ना कुसमना और एक अंकल जी बुलाए थे गाड़ में, तो पड़ोसी थे वो हमारे, वो बुलवा कर करवाई थी। वरना में तो मतलब मुश्किल हो गई थी, फ़ोन कराया तब तक ये ब्याह भी चुकी थी। सुबह इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं थी क्योंकि सैनी वगैरह खा रही थी, तो हमने सोचा खेत पर तो आए लेंगे शायद दोपहर या शाम तक ब्याह होगी। तो फिर यह इसकी डिलीवरी होगी उसी टाइम। 15-20 मिनट हुए थे, उन्हें खेत में जाए ना, बाहर तो बंद हुआ गए थे हालांकि, लेकिन ये नहीं पता था कि 15-20 मिनट में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। वैसे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी होगी। तो फिर उस अंकल जी ने भैंस की डिलीवरी करवाई थी और कुछ हेल्प उसकी हमने कर दी थी दोनों बहनों ने। तो फिर यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी थी और साथ साथ कपड़े वॉश कर रही थी अब मैं। और भैंस को भी देखते रहना था कि भाई कहीं कुत्ते आके मतलब काटूडू का सूंड वूंड ना फाड़ दें, यह घनी दिक्कत रहा अगर उठ गेल, क्योंकि कच्चा सूंड अगर ये फाड़ देंगे तो खून का बहाव ज़्यादा होने कारण काटूडू बचना मुश्किल हो जाए अगर। तो इसकी सेफ्टी खातर आज पूरा दिन तकरीबन बाहर काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर भैंस सब कति ठीक है, मतलब सही है। और देख सकते हो आप हमारा काटड़ा फुल्ला है, इसके सिर में सफ़ेद बाल हैं और नाक के ऊपर भी हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों की ड्रेस वॉश कर रही थी, थोड़े ही कपड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। हाँ, पर ड्रेस ही ज़्यादा हो रही थी, तीनों बच्चों की 2-2 ड्रेस थी, तो 6 तो ड्रेस ही हो गई थी। और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता जब पैसे बहती है, तो कहीं कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े तकरीबन वॉश होने वाले थे और ये पास में रखे, इनको अब दूँगी मैं सूखा। तो ये देखिए यहाँ पर कपड़ों को भी मैं छोड़ दूँगी साथ साथ, और भैंस को भी संभालती रहूँगी। दूसरे आदमी ने दुखी होने की मतलब ज़रूरत ना पड़ेगी, अकेली तो ये काम चल जाएगा बाहर के बाहर। और ये जेर नहीं डाली है भैंस ने बिल्कुल भी, और 3-4 घंटे हो चुके हैं इसकी डिलीवरी को। ये टाइम तकरीबन
12 साढ़े 12 का हो चुका है। और इसकी मतलब डिलीवरी हुई थी सुबह 8 बजे, तब इसने जेर नहीं डाली है भाई। तो देखते हैं कितना टाइम ले, मतलब कई भैंस तो 2-3 घंटा हम घेर दिया अगर, तो कई पूरा दिन भी ले ले हैं। तो इसकी देखा है किस टाइम थी बात बनेगी। तो इतना अपने घर के और काम नमटे लेती हूँ। मतलब मेन दिक्कत यह कुत्ते की है, अभी कहीं कुत्ते ना बढ़ जाए, सूंड वूंड पाड़ दें। तो यहाँ पर वाइट कपड़े ज़्यादा हो रखे थे पहले, इसमें तो मैं वाइट ही डालती हूँ। तो इनमें मैं नील नहीं देती भाई, क्योंकि नील दे उड़ना बच्चे पहन कर खुश होना है इनके पापा। तो यहाँ पर देखिए माँ बेटे का प्यार। और भैंस ने चाट चाट के बिल्कुल मतलब कुछ नहीं छोड़ा इसके ऊपर, बिल्कुल साफ़ कर दिया ये। और यहाँ पर बनाई थी मैं इस मतलब काटड़े को बांधने के लिए ये गला में जो गल में डाली जाकर, और नीचे का बना दिया था रवि ने, इसके सिर्फ मैंने तो गांठ लगाई थी, बना तो रवि ने रखा मेरे देवर ने। तो यहाँ पर मैं गंडासिया पट्टा उतार के और एक चाकी का चढ़ाऊँगी, क्योंकि इस खातिर फिर कुछ मतलब अलग पीसना पड़ेगा। मेथी और बाजरा तो वही पीसूँगी भाई, 10 दिन तक फिर वही डाला जाएगा। और बंदोड़े की खाड़ मिला के वही रंधनी टेक क्या करूँगी, जिस तरह दूध तक चला और फिर भैंस मतलब छटा भी हो जाए, गंदगी ना रुकी रहे उसके अंदर। तो यही डाल लिया कर, गेहूँ का दलिया चने बने ये नहीं डालते 10 दिन तक पहले। मेन काम भी रहता है। हाँ 7-8 दिन के हो जाए उसके बाद बंदोड़े डाल सका, उससे पहले तो ये भी नहीं डालते बताते। और तो यहाँ पर मैंने सैनी सुनी काट दी थी, आज मेरे हस्बैंड ने काटी थी, क्योंकि मैं और काम लग रही थी, बहुत ज़्यादा काम फैल रखे हैं ना आज। और ये इससे ना पट्टा मतलब टाइट होता चक्की का और गंडासे का, दोनों का इससे टाइट होता। और ये बहुत टाइट करना पड़ता, उसके बाद फिर बार बार उतरने की दिक्कत नहीं रहती। और आप लोग भी सोचते कि हर रोज़ चक्की चलाती रहती है, तो भाई ऐसी बात नहीं है। पशु भी हैं और फिर फैमिली भी बड़ी है। तो आज तो मैं चक्की इसलिए ही चला रही थी, क्योंकि इसके लिए मेथी और बाजरा तो बने रही हमारे लोग में। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इसमें किसी का कोई घाटा नहीं है। और बढ़िया कमेंट करा करो वीडियो को। कोई दाल दी गेहूँ रखे थे, तो इसमें पहले देखो तो भाई वही पहले तो वहाँ निकालने पड़ेंगे, तो बाद में फिर तो यहाँ पर मैं गुड़ में फोड़ थोड़ा वैसे जेल नहीं डाली थी, फिर कटरा भी खा वैसे तो नहीं रहा है। तो मस्ती थोड़ा दे कर नरम सा करके गुड़ दे दी, इसकी दूध के ऊपर रख दी, मतलब तालू में चिपके दी। तो इसमें से ज़्यादा इसमें खन लेना ना भूलेगा। तो पहले कम दिन चीज़ा समझाऊँ तो, लेकिन आए कहा था कि अपने गृहस्थी में बड़ा जो टाइम बलवान ठीक रखे सकता है, कोई बात नहीं। बड़े बुजुर्ग तो हमारा है नहीं, सास को पैरालाइज जैसे शुरू है, तो हमें सब काम करने खुद पड़ा, तो सब कुछ सिखा दिया था और ना हमने इसमें चीज़ ज़्यादा मन्ना तो बनती की जान नहीं था। लेकिन अब सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए साफ लिया है, ले नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार से पहले और ये खड़ा भी होता है। एक आदमी का रिटर्न जाने लगा था, मैं खड़ा ही नहीं हुआ था 2-3 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं। और इसके नीचे थोड़ी सफाई कर दी है। और फिर ये बैठेगी जब बजेर भी रहेगी, उसको पहले ये बैठती नहीं है डिलीवरी के बाद। अगर बैठ से आते तो फिर मैंने सोचा, लेकिन ये बैठती नहीं। ये हो गया खड़ा, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ था ताकि बैठ सका। और देखूँगी तो सुखा डाल दी इसके पैर लगते हैं।
क्योंकि बच्चा और कुछ चिकना हो रखा है तो इसके पैर रखते थे जिसके नीचे थोड़ा कहा कर दिया मैं तो कुछ कर दिया तो इस तरह इसके पैर ना और यहाँ पे मैं लगा दूँगी अपनी मेथी का तसड़ा नीचे इसमें बाजरा वाजरा काट लाऊंगी या मेथी डाल दी मैंने इसमें 5 किलो। और भाई बहुत मतलब महंगी भी हो रही है और इतनी साफ मेथी नहीं मिल रही। हालांकि 90 रुपये किलो ले गए लेकिन फिर भी साफ नहीं मिल रही। इनमें काचे काचे दाने बत्ती थे जो ऊट काची काट कर सुखा रखे अरे दाने बत्ती थे। फिर मैंने इसने मखा जिसी मिल रही तो वैसे ही तो घेर दिया ठाक इसमें खोल कर ना। और फिर कितनी धूप भी नहीं आ रही थी और ना ही मैं फिर वेट कर सकती थी किसी ने धूप में धरूँ क्योंकि भाई शाम ने फिर या दोपहर में मैं इसने रंधनी टेकूँगी और फिर भैंस का आग रखना भी था सुबह में तो क्योंकि शाम ने तो तैयार नहीं हो पाओगा घना गर्म रहेगा तो शाम को तो रखेंगे नहीं सुबह रखेंगे इसको। और ये भी इसमें मिला दिया मैंने बाजरा मिक्स कर दिया है तो यहाँ डाल कर देख रही थी मगर बड़ी स्पीड तो चाल पड़ेगी तो फिर पत्ती गला खोल दूँगी। तो यहाँ पर देख सको आप इसने इसकी कंडीशन मतलब हल्की हल्की दरदरी करनी है। इसके जो 3-4 टुकड़े उसके बाजरे के उसके मतलब इस तरह पीसनी है कि गल जा मतलब बनावा तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए गल जा बिल्कुल मुलायम हो जाए।